हमारे चैनल टेक्निकल बात में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नीट के बारे में जान लेंगे। पहले चलिए देखते हैं हम लोग क्या व्हाट इज़ नीट, नीट क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नीट क्या होता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को बोलते हैं, कंडक्ट नीट फॉर द एडमिशन टू एमबीबीएस, मतलब जो कंडक्ट करती है, नीट कंडक्ट करती है एडमिशन एमबीबीएस के लिए, एडमिशन के लिए बीडीएस। बीडीएस का फुल फॉर्म ये होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आयुष विभाग मतलब आयुर्वेदिक विभाग। वेटरनरी मतलब जानवर के डॉक्टर और अदर मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेस, जैसे और कोर्सेस होते हैं पैरामेडिकल में, जैसे हो गए होम्योपैथी का डॉक्टर, ये सब होता है, वो सब है कोर्स क्लियर करता है। द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट इन, मतलब नीट का ये फुल फॉर्म है, ठीक है, इज द सोल इंटरेस्ट टेस्ट फॉर द एडमिशन टू द एमबीबीएस, ठीक है। ये एडमिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ये इसी से एडमिशन होता है, आप डॉक्टर में डायरेक्ट नहीं जा सकते। आगे देख लेते हैं हम, यहाँ तक हो गया था एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स। बीडीएस का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया आपको, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। और यहाँ पे लिखा है द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड एनुअली, जो एग्ज़ाम होता है हर वर्ष होता है, एनुअली कंडक्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नीट, यहाँ पे थोड़ा हम पेन ले लेते हैं हम, यहाँ पर लिखा है नीट 2021 विल बी हेल्ड एट अराउंड 155 टेस्ट सेंटर्स इन इंडिया। मतलब जो नीट 2021 होने वाला है, अभी जो कोरोना थोड़ा चल रहा है, इसी कोरोना के कारण से 155 सेंटर्स पर टेस्ट होगा, ये जो होगा टेस्ट, ठीक है, विथ एक्समेटली 16 लाख टेस्ट टेकर्स, मतलब इतने लाख टीचर के साथ होगा, ठीक है। नीट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया फॉर द यूजी एडमिशन। जो नीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है मेडिकल के लिए, फॉर द यूजी। यूजी मतलब क्या होता है आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। यूजी मतलब एक पीजी आता है, पीजी, और एक आता है यूजी। पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। यूजी, पीजी का मतलब होता है। अब यूजी का मतलब जान लेते क्या होता है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, मतलब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में आप कंफ्यूजन होगा, मैं बताता हूँ आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है, ठीक है। देखिए पीजी में क्या होता है, पीजी आप पोस्ट ग्रेजुएट कब कहेंगे, जब आप बीएससी या बीए कर चुके होंगे तो आप कहेंगे कि आपका जो होता है ग्रेजुएशन हो गया है, इसी में बोलेंगे हम लोग कि आप पीजी कर चुके हैं। और यूजी मतलब क्या, मतलब आप अभी ग्रेजुएशन करने वाले हैं, आप 12th कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखे हम, नीट कहाँ पे हम लोग यहाँ थे, नीट 2001 रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर एक्सेप्टेड टू बी रिलीज, मतलब अभी तो नीट का फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि रिलीज हो जाएगा थोड़ा दिन में। एनी टाइम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले वीक में हो सकता है। एम्स एंड जेम्पर्स एमबीबीएस एग्जाम हैव बीन डिसकनेक्टेड एंड नाउ एडमिशन टू बोथ दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैपन। जो एम्स हुआ, जेम्पर्स हुआ, ये सब को जो ये सब कॉलेज में भी अब क्या होता है, नीट के थ्रू एडमिशन करवा सकते हैं आप। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, अब नया सिस्टम आया है कि आप यहाँ करवा सकते हैं। जैसे कि आपका कुछ एमबीबीएस में हो गया तो आपको एम्स कॉलेज मिल सकता है। हम यहाँ पढ़ लेते क्या है, नीट एलिजिबिलिटी क्रिएटर, मतलब नीट में आपको फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए देख लेते हैं आप। देखिए क्या लिखा है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, थोड़ा यहाँ पेन लिखा लेते हैं, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ प्रिस्क्राइब्ड नीट
जो एनटीए है वो उसने बनाया है नीट एलिजिबिलिटी क्रिएटा, कुछ क्रिएटा बनाया है एलिजिबिलिटी, मतलब इसी कुछ क्रिएटा के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ऑल दोज हु विश टू अप्लाई फॉर द इंटरेस्टेड आर एडवाइज टू चेक इफ़ दे फिट इनटू क्रिएटा बाय एनटीए। तो जो मतलब नीट भरना चाहते हैं सबको एडवाइस किया जाता है कि आप फॉर्म भरने से पहले ये देख लें कि क्या क्या एनटीए द्वारा रूल बनाया गया है। देख लेते हैं आप, कैंडिडेट हु फुलफिल द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर एलिजिबल, जो कैंडिडेट इसको फुलफिल कर लेगा वही नीट में बैठ सकेगा। देखिए नेशनलिटी, पहले बात तो हम नेशनलिटी की, आपको कहाँ के नेशन, इंडियन नेशन का फॉर्म भरा सकता है। नॉन रेसिडेंट इंडिया, जिसका घर इंडिया में ना हो, अभी रहता हो यहाँ पर। ओवरसीज सिटीजन, विदेश का आदमी। पर्सन विथ इंडिया ओरिजिन, जिसका प्रमाण पत्र इंडिया का बना हो। फॉरेन नेशनल, ठीक है, ये आदमी भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसका एज लिमिट क्या है, हम देख लेते हैं। एज लिमिट होता है मैक्सिमम एज ऑफ कैंडिडेट है द दिसंबर 2001, ये इस साल का है, मतलब हर साल में भी, जैसे आप 2022 में आप भरेंगे तो यहाँ दिसंबर 2022 आ जाएगा, ठीक है। इसका एज लिमिट होना चाहिए शुड बी 70 17 साल के बाद ही आप भरवा सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर और रूल पढ़ लेते हैं। द रूल स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट वाज चैलेंज्ड लास्ट ईयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। दस देयर इज नो अपर एज नाउ कैंडिडेट ओल्डर देन, और जो कैंडिडेट होगा उसका एज 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नीट के एग्ज़ाम बैठने के लिए, लिखा है। older than 25 years of age applying the need to will be previously admitted subjected ruling of high court, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो एक रूलिंग है हाई कोर्ट का, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, कितना आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसमें बैठने के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन क्लियर क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब उस जो कैंडिडेट बैठेगा उसको कम से कम 12th क्लियर करना चाहिए कोई भी रिक्वायर्ड बोर्ड से, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ बोर्ड से क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर द क्लास 12 और इक्विवेलेंट इन द समर 2001 कैन बी ऑल्सो अप्लाई, जो कैंडिडेट अभी 12th में हैं और वो फॉर्म भरना चाहते हैं अपना, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखा है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी। तो क्या लिखा था, कैंडिडेट हु हैड कंप्लीटेड क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम द स्कूल, जो भी कोई भी प्राइवेट स्कूल, जैसे कोई प्राइवेट कैंडिडेट होता है वो भी भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। मैंडेटरी सब्जेक्ट, अब क्या क्या सब्जेक्ट मैंडेटरी है इसमें, मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर क्लास 12 और इक्विवेलेंट विद बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो लिया है वही भर सकते हैं, मैंडेटरी है, ठीक है। और आगे देखते हैं कैंडिडेट हु हैड फास्ट क्वालिटी एंड इक्वल बायोलॉजी एडिशन सब आल्सो, जिस कैंडिडेट ने बायोलॉजी को एक्स्ट्रा ले लिया है, जैसे कोई जैसे बायोलॉजी एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, जैसे मैथ्स ले लिया उसको बायोलॉजी एक्स्ट्रा में ले लिया, वो भी भर सकते हैं, है। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन द क्वालिफाइंग, कितना मार्क्स रिक्वायर्ड होता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन को। जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जनरल वाले होते हैं वो 50% पीडब्ल्यूडी मतलब आप मतलब समाज से थोड़ा पीछे हिस्से में आते हो, मतलब आपका जैसे आप विकलांग आदमी हो तो उसको 45% और ST SC OBC का 40% में हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मैंने आपको नीट का सिलेबस बता दिया है और आपको नीट के लिए मैं हमेशा लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ। आपको लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।